गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आप लोग का स्वागत है हमारा चैनल लेखक गुलशन दास पर। आज हम लोग रक्षाबंधन जो बहुत ही नज़दीक आने वाला है उसके बारे में जानेंगे। उस पर एक लेख लिखेंगे। बहुत सारे टीचर आप लोग को कहे होंगे कि अरे बच्चों, रक्षाबंधन पर लेख लिख कर आना है। तो चलिए, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जब आपका भाई गुलशन दास हो तो कोई टेंशन नहीं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन एक भाई बहन का त्यौहार होता है। आप लोगों को लेख लिखना है, ठीक है। रक्षाबंधन एक भाई बहन का त्यौहार होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि रक्षाबंधन भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। क्या लिखा है? रक्षाबंधन भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है, ठीक है। रक्षाबंधन जो है भारत के प्रमुख त्यौहार जो होते हैं, दिवाली, दशहरा, ठीक है, उन सब में से एक है ये रक्षाबंधन, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि रक्षाबंधन को राखी भी कहते हैं। या शायद जब आप बच्चे होंगे तो कहते होंगे कि अरे राखी का दिन आ गया, बहन मुझे राखी बांधेगी, ठीक है। तो रक्षाबंधन को राखी भी कहते हैं। उसके बाद है कि हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। लिखा है कि हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद लिखा है कि रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार। ये आप लोगों को पता है कि रक्षाबंधन जो है वो भाई बहन का त्यौहार है, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि श्रावण पूर्णिमा का पूरा चांद भाई बहन के प्रेम और कर्तव्य को समर्पित होता है। क्या लिखा है यहाँ पे? बहुत अच्छी लाइन लिखा हुआ है। चलिए मैं इसे दिखाता हूँ कहाँ से लिखा हुआ है। देखिए यहाँ बहुत अच्छी लिखा हुआ है कि श्रावण के पूर्णिमा का पूरा चांद भाई बहन के प्रेम और कर्तव्य का समर्पित होता है, ठीक है। लिखा है श्रावण पूर्णिमा जो दिन होता है उसमें भाई बहन, चांद, ठीक है, प्रेम के कर्तव्य को समर्पित करते हैं। उससे पता चलता है बहन कितना प्यार करती है, भाई कितना प्यार करता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि रक्षाबंधन जुलाई या फिर अगस्त के महीने में आता है, ठीक है। रक्षाबंधन जुलाई या अगस्त के महीने में आता है। उसके बाद अब देखिए अगस्त में आने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद लिखा है कि रक्षाबंधन एक सामाजिक, पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक भावना के धागों से बना एक ऐसा पावन बंधन है जिसे रक्षाबंधन के नाम से केवल भारत में ही नहीं, क्या लिखा हुआ है कि रक्षाबंधन से नाम से केवल भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल और मॉरिशस में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पे भी बहुत अच्छी लाइन लिखा हुआ है कि जो जिससे रक्षाबंधन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे पावन बंधन है जिसे रक्षाबंधन के नाम से केवल भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल और मॉरिशस में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद केवल ये भारत में ही नहीं बल्कि दूसरा देश भी है जिसमें ये त्यौहार को मनाया जाता है। उसके बाद लिखा है कि रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक होता है। लिखा है कि रक्षाबंधन का जो है त्यौहार वो भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक होता है। इस त्यौहार से भाई बहन के बीच का प्रेम बढ़ता है और एक दूसरे के लिए ख्याल रखने का भी भाव दृढ़ होता है। इस दिन बहन अपने भाई को राखी बांधते हैं समय अपने भाई के सुखमय जीवन की कामना करती है। यहाँ पे बहुत ही मस्त लाइन लिखा हुआ है। ये जो यहाँ से लाइन जो लिखी हुई है यहाँ से कि भाई बहन के बीच प्रेम बढ़ता है और एक दूसरे के लिए ख्याल रखने का भी भाव दृढ़ होता है, ठीक है। इस दिन लिखा हुआ है, इस दिन बहन अपने भाई को राखी बांधते समय अपने भाई के सुखमय जीवन की कामना करता है। कितनी अच्छी बात लिखी हुई है कि बहन सोचती है कि नहीं मेरा भाई अच्छे जीवन में पढ़े लिखे, ठीक है। तो अगला है कि इस दिन भाई, लिखा है कि इस दिन भाई अपनी बहन को हर प्रकार की मुसीबत से बचाने का वचन देता है। भाई क्या करती है? बहन का क्या काम होता है कि वो अपने भाई के बारे में सोचे कि मेरा भाई आगे देखकर क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, उसे कैसे पढ़ाना, ठीक है। और भाई क्या सोचता है कि ये राखी के बदल मैं अपनी बहना को कोई भी मुसीबत से बचाने का उसे वचन देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है? उसके बाद लिखा हुआ है कि इस दिन राखी बांधने की परंपरा की वजह से भाई बहन के बीच सभी मन मुटाव दूर होते हैं, उनके बीच प्रेम बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ मन मुटाव का मतलब होता है जैसे गांव में देखोगे कि भाई बहन से जलन होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि भाई बहन के बीच जो मन मुटाव होता है उसी को मन मुटाव कहते हैं, ठीक है। वो क्या होता है? टूट जाता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि वैसे तो भाई बहन का प्यार एक दिन का मोहताज नहीं होता, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि रक्षाबंधन का त्यौहार जो है कि रक्षाबंधन का त्यौहार अनेकों रूपों में दिखाई देता है। जो पुरुष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के होते हैं वो भाईचारे के लिए भगवा रंग की राखी बांधते हैं। राजस्थान में ननद अपनी भाइयों को एक विशेष प्रकार की राखी बांधती है, ठीक है। उसके बाद लिखा है जिसे लुम्बी कहते हैं। राजस्थान में जो राखी बांध जाते हैं उसे लुम्बी कहती है, या फिर जानकारी अच्छी बात है कि लिखा है कई जगहों पर बहन भी अपनी बहनों को राखी बांधती है और ऐसा करने से लोगों के बीच प्रेम और अधिक बढ़ता है, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने पढ़ा पाते हैं कि रक्षाबंधन का महत्व क्या होता है। रक्षाबंधन का महत्व होता है कि रक्षाबंधन एक रक्षा का रिश्ता होता है, ठीक है। रक्षाबंधन एक रक्षा का रिश्ता होता है जहाँ पर बहन भाई की रक्षा करती है। इस दिन सारी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है और वादा करती है कि उनकी रक्षा करेगी, उनकी रक्षा करेगी। ये बात ज़रूरी नहीं होती कि जिनको वो राखी बांधते हैं उनको सगे भाई हो। लड़कियाँ सभी को राखी, ठीक है, राखी बांध सकती है और सभी उनके भाई बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने की बहुत पुरानी परंपरा है। सभी बहनों और भाइयों को एक दूसरे के प्रति प्रेम और कर्तव्य का पालन, रक्षा का दायित्व लेते हैं और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, ठीक है, रक्षाबंधन का उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। जैन धर्म में राखी का बहुत
महत्व होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है जैन धर्म। जैन धर्म में राखी का बहुत महत्व होता है। अगर इतना तक वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए उसके बाद आगे आपको जिस पर भी लेख लिखना है कमेंट में करके बताइएगा कि मुझे इस पर लेख चाहिए, मैं इस पर वीडियो बनाकर आपको भेज दूँगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।